तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डोज टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल। देखिए सिंपल में अगर मैं डोज टूल के बारे में बताऊँ तो डोज टूल का काम ये होता है कि कलर को लाइट की तरफ ले जाता है। ठीक है, आप डोज टूल की मदद से आप कलर को, इमेज को ब्राइट कर सकते हो और बर्न टूल की मदद से आप कलर में डार्कनेस ला सकते हो। ठीक है, यानी इमेज को आप डार्क की तरफ ले आ सकते हो। स्पंज टूल का काम होता है कलर में आप सेचुरेट कर सकते हो कलर को। ठीक है, और डीसेचुरेट कर सकते हो, यानी इमेज में और ज़्यादा कलर आप लाना चाहते हो तो इसकी मदद से ला सकते हो, और उसे थोड़ा सा कम दिखाना चाहते हो कलर में तो आप इसकी मदद से स्पंज टूल की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो डोज टूल के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे ये ब्रश टूल पे काम करता है। ठीक है, तीनों जो हमारे ऑप्शन है डोज, बर्न और स्पंज टूल। तो ब्रश टूल अगर आपने नहीं देखा है, डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पे जाएं और ब्रश टूल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है रेंज का। रेंज में हमारे पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट्स। यानी कि ये आपका ब्रश, ये पेंटिंग मोड है एक तरह का, आप ब्रश इन पे चला सकते हो। ठीक है, एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर जो होता है ब्रश की वैल्यू होती है। अगर मैं सिंपल में बताऊं, जो आप यहाँ पे ब्रश चलाओगे वो कितना क्वांटिटी में यानी जो उसका प्रेशर पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे है। ठीक है, एक तरह की एक वैल्यू है। एक अगर मैं सिंपल में बताऊं कि आपने एक बाल्टी में पानी डाला हुआ है और थोड़ा थोड़ा डाल गिराए जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू सेम वही है। यानी कि अगर आपने 24% सेट कर दिया तो वैल्यू कम मिलेगी, अगर आप यानी प्रेशर का दबाव कम मिलेगा। एंड अगर आपने यहाँ पे बढ़ा दिया तो इसकी जो एक्सपोजर की वैल्यू है ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल में इसकी जो वैल्यू सेट करता हूँ वो करता हूँ 20%। एंड यहाँ से मैं लेता हूँ शैडो। पहले मैं तीनों का काम बता दूँ होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस इमेज की मैं सिंपल में एक कॉपी बनाता हूँ और सबसे पहले मैं शैडो चलाता हूँ। एक्सपोजर में की वैल्यू जो मैंने 20% रखी हुई है, और यहाँ से मैं लेता हूँ डोज टूल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शोल्डर पे ब्रश चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कुछ एक मतलब मैचिंग में एक रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ना ज़्यादा ना कम, हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक परफेक्ट जो लाइटनेस मिलती है इसके स्किन टोन के मैचिंग से मिलती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी बॉडी पे चला दिया। राइट, अब इसके बाद हम देखेंगे एक और, मैं इसकी ओरिजिनल लेयर की इमेज की कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली लेयर बंद करता हूँ और इस पर सेट करता हूँ मैं मिड टोन। एक्सपोजर वैल्यू मैंने 20 ही रखी है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पे भी ब्रश चला देता हूँ। ठीक है, ओके, ये भी मैंने यहाँ पे ब्रश चला दिया मिड टोन का। सेम एक और मैं यहाँ से इसकी इमेज की कॉपी लेता हूँ और ऊपर वाली लेयर बंद करता हूँ, और इस पर जो मैं चलाऊँगा वो हाईलाइट्स ब्रश चलाऊँगा। ठीक है, और हाईलाइट ब्रश जब मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हाईलाइट्स हो जाए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हाईलाइट जो है, हाईलाइट्स की जो हमें रिजल्ट मिलती है, जो वैल्यू मिलता है हमारा, वो ये है। एंड अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मिड टोन की, जो मिड टोन की वैल्यू जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा ये कलर है। एंड अगर मैं शैडो की वैल्यू दिखाऊँ आपको, शैडो का हमारा कुछ इस तरीके का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शैडो यहाँ पे चूज किया तो इसकी स्किन टोन से, तो अगर मैं कहूँ तो परफेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, शैडो यानी कि इसकी आप समझ गए होंगे शैडो का काम क्या होता है, कि जो यहाँ पे हमने इमेज या कलर लिया है, अगर वैल्यू हम उसके हिसाब से चलेंगे तो ऑटोमेटिक मैच करके देता है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से मिड टोन लें तो मिड टोन जो है उससे थोड़ा सा ऊपर की वैल्यू उठाता है, हाईलाइट्स करता है, यानी लाइट देता है। ठीक है, एंड कलर को भी ऊपर ले आएगा थोड़ा सा,
एंड अगर मैं उसकी हाइलाइट्स की बात करूँ तो हाइलाइट्स यहाँ पे देखेंगे इस बिल्कुल हाइलाइट्स कर देता है कलर, यानी कि उसकी सेचुरेशन वगैरह बिल्कुल। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो कलर की सेचुरेशन होता है बिल्कुल ये ख़राब नहीं करता, उतनी ही रहती है, ठीक है, यानी कि उसी पे खेलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके। सबसे पहले हमारी इमेज ये वाली है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने चलाया ये, यानी कि शैडो, देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने चलाया था ये मिड टोन, फिर फाइनली मैंने चलाया हाइलाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो आप जो हमें बेहतर रिजल्ट मिल जाता है वो मिलता है, आप यहाँ से मिड टोन ले सकते हो, ठीक है। अब इस स्क्रीन में हम यहाँ पे इसके मसल्स में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, लाइक अगर मैं इसके मसल्स को थोड़ा सा निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बर्न टूल बता दूँ। देखिए बर्न टूल का काम यही होता है कि ये इमेज को और डार्क करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वापस डार्क की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा ब्रश चला दिया तो ये लगभग एक इमेज को बहुत ज़्यादा ही मतलब ये अजीब सा बना देगा। तो हालांकि इतना नहीं चाहिए, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे कि जो हमारा बर्न टूल है वो काम क्या करता है और डोज टूल है वो काम क्या करता है, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे सिंपल में न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डोज टूल, ठीक है। डोज टूल में मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मिड टोन, ठीक है, 20%, और मिड टोन पे 20% में मैं कहीं कहीं पे इस तरीके से ब्रश चलाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ओके, मैंने ये चला दिया अपना डोज टूल, ठीक है। और कहीं कहीं पे अब मैं चलाना चाहता हूँ वन टूल, और याद रहे मैं यहाँ पे मैंने अपना जो रेंज भी चेंज किया, शैडो या मिड टोन, जहाँ पे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो सिंपल में मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ जिस पे मैंने काम किया है, एंड और मैं लेता हूँ बर्न टूल, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है बर्न टूल चला दिया, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देख सकते हैं कितना इफेक्ट आया है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी हल्का चलाया है। और अब फाइनली हम बात करते हैं जो हमारा एक ऑप्शन बच गया स्पंज टूल का। स्पंज टूल जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इस टैटू को जो यहाँ पे थोड़ा सा इसे सेचुरेट में लाना चाहता हूँ तो सेम इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसे जो है सेचुरेट में हल्का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, या तो मैं यहाँ से डी सेचुरेट में भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो डी सेचुरेट का काम यही होगा कि जो कलर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा कम कर देता है डी सेचुरेट में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे फ्लो भी मैंने कम ही रखा हुआ है। तो इसका काम यही होता है कि आप कलर में और ज़्यादा कलर लाएं, ठीक है, ला सकते हो। और अगर मैं इसे बड़ा करके चलाता हूँ यहाँ पे, तो अगर हम फाइनल में रिजल्ट देखें तो एक बड़ा अजीब सा हमें दिखाई देगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अगर बंद करूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक कलर को थोड़ा सा ये सेचुरेट में लाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो फ्लो रखा था, फ्लो और सेचुरेट और जो वहाँ पे एक्सपोजर था वो लगभग सेम था। एक्सपोजर का काम मतलब वही था कि लाइट कितनी रखनी है और कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं एक ऑप्शन और दिखाऊँ आपको सेचुरेट करने का,
जैसे कि इसका फेस पे यहाँ पे देखेंगे इसके बियर्ड जो है, अगर मैं थोड़ा सा इसका सैचुरेट और करना चाहता हूँ इसके बियर्ड पे हल्के ब्रश में, यहाँ से मैंने 19 कर लिया और अब देखेंगे हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं इस लेयर को बंद करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा इसने सैचुरेट किया, हालांकि इतना नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसे डीसैचुरेट दोबारा करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने हल्का कर दिया एंड इसके बालों पे भी लाइक दिस। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो इन तीनों टूलों का इस्तेमाल कर सकते हो, डोज वन एंड इस वन। अगर डिटेल में थोड़ा सा अगर मैं और जाऊँ आपको बताने के लिए, जो डोज वन है किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ से सिंपल में मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ से सिंपल में लेता हूँ एक सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल में मैं फिल करता हूँ ग्रे कलर। ठीक है, और ग्रे कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ से डी सेलेक्ट करता हूँ और मैं लेता हूँ डोज टूल। डोज टूल में ले लूँगा 33% मैंने ले लिया यहाँ पे शैडो। तो यहाँ पे देखेंगे शैडो हमारा उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये हमारा स्किन यानी कलर मैचिंग का ही लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए काम किया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कई सारे इसमें यानी कि सेचुरेशन में प्रॉपर सेचुरेट कलर है तो इसीलिए काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सॉलिड कलर में मिलता है तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से लेना होगा जो है यहाँ से मिड टोन। ठीक है, हालांकि हमारा शैडो भी काम करेगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ से मुझे एक्सपोजर की वैल्यू यहाँ से बढ़ानी होगी। ठीक है, तो लेकिन उतना हमें खास देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिड टोन हमेशा लें। मिड टोन लिया मैंने और यहाँ से इस तरीके से मैं ब्रश चला लेता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं इसी पे आपको बर्न टूल करके दिखाऊं तो बर्न टूल मैंने यहाँ पे शैडो रखा है, तो मैंने जैसा कि बताया उतना ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल में जो है यहाँ से ले लेता हूँ अपना मिड टोन। ठीक है, और मिड टोन पे हमने कुछ इस तरीके से ब्रश चलाया एंड ये हमारी शेप कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दी लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं हाईलाइट चलाऊँ तो भी ये काम करेगा हमारा। हाईलाइट्स भी यहाँ पे यानी कि ये ज़्यादा यहाँ पे डार्क करता है हाईलाइट्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं सेम इसमें इस डोज का भी हाईलाइट्स यहाँ पे इस्तेमाल करूँ ये भी काम करेगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो आप इन टेक्निक से काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हो अगर कुछ आप बना रहे हो तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे डोज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल का काम क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय, हैव ए गुड डे।